ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी रस इंद्रियों को कैसे वश में करें? कौन से चक्र को जागरूक करें जिससे भोजन की आसक्ति टूटे? बचपन से खाने में बहुत आसक्ति रही। ज्ञान में 5 साल से होने के बाद भी सात्विक भोजन के साथ तला भुंजा सब अच्छा लगता है। मुझे इससे मुक्त होना है, रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो चक्र की बात है तो ऐसे कोई चक्र स्पेशल नहीं है कि आप इंद्रियों को जागृत कर सके। ये 5 इंद्रियां वश में तब होती है जब हम मेडिटेशन में पक्का बनते हैं। माना जितनी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जितना योग लगेगा, उतनी ये ऑटोमेटिक सब चक्र खुलते जाएंगे। और ये जो भी इंद्रिया भी जो है, ये खाने पीने का भोग विलास, आलस्य, अलबेलापन, ये सब हमारे मूलाधार चक्र की लेन देन है। तो ये चक्र जितना जितना हम दुनिया से आसक्ति कम करते जाएंगे, उतनी उतनी माना नासक्त व्यक्ति होती जाएगी, उतनी ऑटोमेटिक आपकी कुंडलिनी ऊपर जाना शुरू करेगी। तो चक्र तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, बाकी पुरुषार्थ विधि से करना है, तब ये इंद्रिया वश में होगी। वैसे भी कहते हैं ना, ये जीभ को वश में करना ये बहुत बड़ी चीज है, मासी का घर नहीं है। इसीलिए कहावत पड़ी है कि जीभ में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन किसी की हड्डी तोड़ने में नंबर 1 है। माना वो इतनी तेज है जो किसी को भी छोड़ती नहीं। तो ये जितनी जितनी आप सकारात्मक बनेंगे, धारणाएं करेंगे, और उसकी विधि है, तो वो विधिया हमने हमारी जो ऑडियो आती है 13 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर मंथ रखी जाती है। उसमें एक के एक धारणाएं हमने कैसे की, ये अनशुद्धि, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, सब हमने बताया है कि कैसे हमने किया। तो वो आप सुनो और फॉलो करो तो सब वश में आ जाएगा। बाकी ये खाने की आसक्ति तो आज दुनिया में सबको है। हमने हमारे अनुभव में भी बताया है कि हमने कभी रसोई भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में तो कुक थी और वो भी इतना टेस्टी खाना बनाती थी। चाइनीज कहो, पंजाबी कहो, जो कुछ कहो वो बनाती थी। हमने कभी भी बनाया नहीं था। और ओनियन गार्लिक बिना तो जैसे रसोई होती ही नहीं। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में एक सॉफ्टवेयर बन गया था। लेकिन जैसे जैसे हमने ज्ञान को समझा और सभी बातों को समझकर प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया, साइंटिफिक रीति से, चंद्र कुंडलिनी की रीति से, सभी की रीति से हमने प्रयत्न किया, तब आज सभी धारणा कर सके। बाकी हमारे लिए ये तो इम्पॉसिबल था। हम किसी के घर जाते थे तो भी हमें तैयार भोजन अच्छा लगता था, हम मदद नहीं करते थे। आज हम किस जाते हैं तो हमें करना पड़ता है। तो सब हंसते भी है कि अभी कैसे होता है। तो ये सब बात जितना हमें ज्ञान के राज को समझ में आएगा, उतना निश्चय बढ़ेगा कि ये होता है, ऐसा हमें लगेगा। तो इसीलिए हमने ये सब ग्रुप बाबा की टचिंग से खोले हैं कि इसमें सब राज जो हमने मंथन करके रखे हैं यूट्यूब पर, अगर कोई वो सुने, अच्छी रीति समझकर धारण करे, और ये सब ग्रुप में जो रोज आता है वो रोज का रोज करना है, तब सभी इंद्रिया और कर्मेंद्रिया वश में हो जाएगी। 11 यही है कि वो भूखे रहने की 11 नहीं है, 11 रस है, इसको वश करना है। 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन।
तो ये सब बातें आप अच्छी रीति समझेंगे और हमने विधि भी बताई कि ये 4 अवस्था क्या है और कैसे इसमें जा सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल भी हमने ये भेजा था वो कि ये अवस्था कैसे बना सके, तो आप ये सब करेंगे जरूर जरूर 110% आप सक्सेस हो जाएंगे जो आज हम हैं। ठीक है। ओम शांति। एक दूसरे से दृष्टि लेने या देने का सही तरीका क्या है? प्रकृति के बीच में देखे या आंखों में देखे? क्योंकि आंखों में देखने से कभी कंफ्यूज होता है, राइट को देखे या लेफ्ट में देखे, क्योंकि एक में ही फोकस कर सकते हैं ना। उत्तर है, देखो आप प्रकृति में ही देखेंगे तो बैलेंस रहेगा, तो प्रकृति में देखो और आंखें खुली है, ऑटोमेटिक आपके जो अंदर संकल्प चलते हैं वो एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी और सामने वाला रिसीव करेगा। तो प्रकृति में ही आत्मा को देखना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर दृष्टि देने वाला ही कभी कभी विकार में जाता रहता तो क्या उसके विकार हमारे अंदर भी प्रवेश हो जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में कैसे बचा जाए? क्योंकि विकेश ज्ञान में तो तीखे होते हैं लेकिन पवित्रता और योग में कमजोर होते हैं। उत्तर है, देखो सब पुरुषार्थी है, कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई वीकनेस है, लेकिन जब हम दृष्टि लेते और देते हैं उस समय हमारे संकल्प कौन से चलते हैं ये महत्व का है। अगर उस टाइम हम विकारी संकल्प करते हैं तो सामने वाले को वो जाएगा, या अगर सामने वाले की स्थिति पावरफुल है तो उसकी असर ये विकारी पर पड़ेगी और वो परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सब चीज अवस्था पर है कि कैसी अवस्था हमारी बनी है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, दृष्टि लेते और देते समय मन में क्या सोचना चाहिए? उत्तर है, कोई भी गुणों का चिंतन करके एनर्जी प्रवाह करना है। जैसे पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मुझ आत्मा में से इस आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। ये ऐसे एक संकल्प कोई भी गुण ऐसे ले सकते हैं और फिर फील करना है एनर्जी आ रही है और जा रही है। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी कजिन बिगड़ी हुई है और बहुत जिद्दी है और अभी मेरे उसके साथ मुझे रहना पड़ता है और तो बहुत मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और मेरे पेरेंट्स भी उसको ही अच्छा बोलते हैं ज्यादा। क्या करूं मैं? उससे क्या करना बिल्कुल बात करना बिल्कुल बंद कर दूं, चाहे वो अच्छी रहे या नहीं, क्योंकि उसको मैं कुछ बोल तो सकती नहीं, सामने बहुत अच्छी रहती है वो। उत्तर है, देखो सबसे अच्छा तो यह है योग का प्रयोग। ये जो कुछ कर रही है आपके ही पिछले जन्मों का पाप कर्म है, अपने खुद का कर्म है जो बैलेंस होकर आया है। सब जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे खुद के ही कर्म है। अभी उसके साथ हम रोज सुबह में अगर आप योग कर रहे हो तो सुबह में उठकर दिल से इन सभी आत्माओं को विजुअलाइज करके क्षमा की कमेंट्री करो और फिर आप एक लिस्ट बनाओ कि कैसे आपको ये कजिन चाहिए या घर वाले आपके बारे में अच्छा बोले, क्या चाहिए वो लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट को सारा दिन जब भी टाइम मिले वो बातें अच्छी अच्छी सोचते रहो, एक भी नेगेटिव नहीं सोचो।
कि ये ऐसी करती है, ये करती है, सब उसके लिए अच्छा बोलते हैं, ये नेगेटिव नहीं सोचो। बस यही सोचना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सब के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतो हो गए हैं। अब ये सभी आत्माएं मेरी हर बात को समझते हैं और हर बात में मुझे सहयोग देते हैं, मेरी हर बात को आ, अमल में लाते हैं, मैं जो कहूँ वही करते हैं और बहुत प्रेम से रिस्पेक्ट से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे ये एग्जाम्पल दिया है। आप ऐसे आपका जो कुछ आपको चाहिए ऐसी बनाओ कि कैसा आपको इस कजिन का व्यवहार, घर वालों का व्यवहार, वो सब लिखो और फिर रोज दिन भर में भी एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। और दूसरा, इस दिन में करने से शाम अमृत वेले क्षमा की कमेंट्री के बाद ये रिजिली बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो सफलता जल्दी मिलेगी। एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। दूसरा, उसके साथ बोलना कम बंद कर दो कि बस मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हो सके तो अलग रूम में सो जाओ, और उसको अगर आप अच्छी है या बुरी है वो, लेकिन आप उसको थोड़ी स्ट्रिक्ट रहकर बात करेगी या नहीं करेगी, चुप रहेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा फील करेगी, तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे नेगेटिव, तो आप ही खुद अपने उस आत्मा के साथ के हिसाब किताब खींच कर और ही बढ़ाएंगे। तो ना आप पढ़ सकेंगे, नहीं आप रह सकेंगे, और ही नए पाप कर्म बनाते रहेंगे। और याद रखना है, पुरुषार्थ ज्ञान आपके पास है, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, वो आत्माओं को कुछ पता नहीं है। तो बदलना आपको है, हिसाब किताब आपको चुप तो करना है। ठीक है। ओम शांति।